जीवन में श्रेष्ठताओं के लिए संघर्ष तप आवश्यक होता है। ऐसे ही व्यक्तित्व निश्चित रूप से पूजनीय श्रद्धेय होते आए। आज हम सबको ऐसे ही व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिलेगा जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गुरुतर कार्य अपने हाथ में लिए और आगे भी एक से एक बड़े कार्यों के लिए हम लोगों का साथ भी मांग रहे हैं। उसी बड़े कार्यों में से ये जो संगछध्वम संबद्धध्वम संभो मनासी जानताम, हम संगबद्ध रहें, साथ साथ चलें, हमारी चाल गुरुवर के चरण चिन्हों पर चले। इन्हीं सूत्रों से स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण के प्यार अपनत्व से रामकृष्ण मिशन को एकजुट किया। वही संदेश देने, इसका मर्म समझाने श्रद्धा के साथ हमारे सामने हम लोग आपकी तरफ से आमंत्रित करते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को। श्रद्धेय डॉक्टर साहब निश्चित रूप से वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के प्रणेता हैं। ये जो अखंड ज्योति पत्रिका जो हम लोग में अधिकतर लोग उसी से जुड़े हुए हैं, उसके संपादक, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपिता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लाखों लाखों युवा जो नया प्रेरणा स्रोत पाकर के अपना आदर्श मान रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग अपने मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हें सहृदय आमंत्रित करता हूँ। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हैं हमारे सभी वरिष्ठ भाइयों, हमारे जो उनके सभी भाई, यहाँ बैठे सभी हमारे बिहार, झारखंड और अन्य क्षेत्रों से आए हुए तेजस्वी युवा भाइयों, कार्यकर्ताओं, परम पूज्य गुरुदेव के साथ जिन्होंने काम किया, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं। संगछध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। ये ऋग्वेद का संज्ञान सूक्त का अंतिम सूक्त है। ये संज्ञान सूक्त ऋग्वेद का, और इसका सूत्र का क्रमांक है 191, 191। ऋग्वेद में 191 नंबर पे मिलता है। इसमें 5 श्लोक हैं, 4 श्लोक हैं। चारों श्लोक एक से एक महत्वपूर्ण है, पर मैं आपको दूसरा और तीसरा बताऊंगा। दूसरा है संगछध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। हम सब लोग, हे श्रोताओं, हम सब परस्पर मिलजुल कर चलें, परस्पर मिलजुल कर के स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। ये एक लाइन बड़ी समझने लायक है। मिलजुल करके चलना, मिलजुल करके एक दूसरे के साथ चलना। कोई दूसरा दूसरी दिशा में जा रहा हो तो उसको भी साथ लेके चलना। सही दिशा ये है, गुरुदेव ने बताई है, इसी दिशा में चलना है। हम क्या करते हैं कि उसको रोकते भी नहीं हैं और खुद भी अपनी दिशा में चलते चले जाते हैं। हम एक साथ चलें और परस्पर स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। वार्तालाप तो करते हैं, पर वाणी में हमारी कटुता आ जाती है, कहीं न कहीं हम कर्कशता से बोल पड़ते हैं। इसलिए वाणी में मिठास हो, हमारी वाणी में मिठास हो, मधुरतापूर्वक वार्तालाप करें, बातचीत करें, तबीयत पूछें, तकलीफ़ पूछें, घर की परेशानी हो उससे भी शेयर करें। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं इस सूत्र में।
ऋषि ने व्याख्या नहीं की है, पर व्याख्या इस तरह से होती है, परस्पर स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें एक दूसरे के साथ। संगठन का स्वरूप बनता है तब जब हमें आपस में स्नेह हो, आत्मीयता हो। आत्मीयता नहीं है, एक दूसरे के बारे में हम जानना नहीं चाहते, या जानते हैं तो हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि हम उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो फिर हमारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। हमसे जीवन में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ होती हैं, उसमें एक गड़बड़ी होती है संगठन को बिखरा देना, संगठन को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देना जहाँ पे हमारी अकेले की वजह से दीवार चुन रहे हैं, तो कारीगर क्या करता है कि सारी ईंटों को एक लाइन में लगाता है और धीरे धीरे कन्नी से ठीक करता चला जाता है, फिर सीमेंट लगाता है। वो नहीं चाहता कि कोई ईंट उभरी हुई हो। अगर कोई ईंट जरा सी भी इधर उधर होगी तो वो काट देगा उसको, या फिर फेंक देगा, कहेगा ये काम की नहीं है, इसमें लगने लायक नहीं। आप भी मान के चलिए कि आप भी युग निर्माण रूपी दीवार के एक अंग हैं, एक ईंट है। तो ईंट होने के नाते आपको भी लगना आना चाहिए। संगठन में फिट होना पड़ेगा, संगठन में आपको अपने आप को अपनी जगह पे लगाना पड़ेगा। नहीं साहब अगर आप हमें ये बनाओगे तो हम लगेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। जो शर्त अपनी नहीं होगी, शर्त होगी परमात्मा की, शर्त होगी भगवान की, शर्त होगी युग देवता की, शर्त होगी गुरुदेव की। गुरुदेव की शर्तों के अनुसार, गुरुदेव के बताए हुए आचरण के अनुसार अपने अंगवयों से हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, ये दो हमारे आधार हैं। इन दो पत्रकों के आधार पर हम कहाँ फिट बैठते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अपने चेहरा दिखाने की बहुत ज़्यादा हमारे मन में रहती हो, और जहाँ हमारा चेहरा दिखेगा वहाँ हम खड़े होंगे, हम अपनी जगह नहीं खड़े होंगे। मिलिट्री में अगर आप ऐसा करेंगे, स्काउटिंग में ऐसा करेंगे, एनसीसी में करेंगे, तो आपको अलग हटा दिया जाएगा। भाई तुमसे कहा ना खड़े रहो सामने चुपचाप, नहीं साहब थोड़ा इधर आ जाता हूँ, फोटो की रेंज में आ जाऊँगा, नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हमारे यहाँ एक एशना जो है, लोकेशना, एक इस प्रकार की लोकेशना भी है जिसमें फ़ोटो खिंचाने की एशना, फोटेशना, फ़ोटो खिंचाने की इच्छा। हमारा फ़ोटो आना ही चाहिए। हम माथे, अरे आप संयुक्त फोटोग्राफ ले लेना ना, पूरा का पूरा आपके सब लोगों का संयुक्त फोटोग्राफ होगा, उसको, उस फोटोग्राफ को आप अपने पास रखिएगा कि हमने भागीदारी की थी। हम सब एक साथ चलें, स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। इन दो चीज़ों के अंदर सारा का सारा जीवन का, सारे मिशन का मर्म आ जाता है कि हमारा मिशन क्या है, युग निर्माण मिशन। मित्रों यहाँ हम राजनीति से अलग है। राजनीति एक साथ चलने की बात नहीं करती, राजनीति कहती तुम भी जाके बयान दे दो, तुम भी जाके बयान दे दो, तुम भी जाके बयान दे दो, हो जाओ विवादास्पद, हम ठीक कर देंगे। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हम बयानबाजी में विश्वास नहीं करते, हम राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम दाव पेचों में विश्वास नहीं करते। हम किस में विश्वास करते हैं? हम करते हैं धर्म नीति में, हम करते हैं उस अध्यात्म नीति में जो हमारे गुरुदेव ने बनाई है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ये हमारा मूल मंत्र है। तो इस तरह से यदि आप इसको आधार मान के चलेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम एक साथ चलें, स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। ये स्नेहपूर्वक वार्तालाप, इस शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। तो स्नेहपूर्वक वार्तालाप करते समय हमको अपना पूरी मिठास घोलनी पड़ती। एक स्नेहपूर्वक वार्तालाप होता है थोड़ा खुशामदी भरा, वो वाला खुशामद वाला नहीं, प्यार भरा, आत्मीयता, अंदर से आत्मीयता। आपके सबके मन, भगवान कहते हैं आगे, ये ऋषि, क्योंकि वेद जो हैं जितने भी हैं ये सब के सब भगवान की वाणी है, अपौरुषेय वाणी है। अपौरुषेय वाणी होने के नाते ऋग्वेद का ऋषि कहता है आपके मन समान विचारधारा वाले हों, संभो मनांसी, और जानताम, विचारधारा वाले होकर ज्ञानार्जन करें, जानकारी हासिल करें। समान विचारधारा वाले होकर जब समान रूप में ज्ञान अर्जन करेंगे तो सबके मनों में एक सा ज्ञान एक जैसा आएगा। अगर आप पढ़ेंगे क्रांतिधर्मी साहित्य तो आप सबके चिंतन में क्रांतिधर्मी चिंतन आएगा। अगर आप सब पढ़ेंगे गायत्री महाविज्ञान तो आपके सबके चिंतन में गायत्री महाविज्ञान की विचारधारा आएगी। अगर आप सब मिलजुल करके पढ़ेंगे कोई फिल्मी पत्रिका तो फिर क्या आएगा? गंदे विचार आएंगे। तो हम सबको ज्ञानार्जन करना है। ज्ञान अर्जन करके हम अपने जीवन में सबसे पवित्रतम वस्तु धारण करते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में ही विद्यते। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पर कुछ नहीं है। ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है। और एक आप जब ऊपर जाते हैं, अब तो आप लोग ऊपर होके आ गए, वहाँ एक गुरुदेव ने लिखा है ज्ञान जीवन की अमूल्य निधि है। ज्ञान जीवन की अमूल्य निधि है, इसका अधिकाधिक उपार्जन करो और अपने जीवन में इसको जितना अधिक धारण कर सकते हो उतना धारण करो, ताकि तुम्हारा ये जीवन और अगला जीवन सभी का कल्याण हो सके। ज्ञान को जितना ज़्यादा मिले उतना ज़्यादा लेने की कोशिश करना चाहिए। मित्रों, संभो मनांसी जानता हूँ, ये संस्कृत ज़्यादा कठिन नहीं है। सम इन्हें एक साथ, मनांसी इन्हें मन, हमारे विचारधारा वाले, जानता हूँ इन्हें ज्ञान अर्जन करें।
जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, कैसे देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे पूर्व काल में पहले देवताओं ने एक साथ मिलकर यज्ञादि कर्मों को करते हुए देवों की उपासना की थी, उसी प्रकार आप सब एक मत हो जाओ, आप सब एक हो जाओ। अच्छा ये बताओ, आप लोग सब यज्ञ कितने साल से कर रहे हो? 40 साल से कर रहे हो ना, 50 साल से कर रहे हो? आप में कई ऐसे होंगे जो 50 साल पुराने भी होंगे, आप में से कई ऐसे होंगे जो 8 साल पुराने, 7 साल पुराने, 6 साल पुराने, 5 साल। पर हम लोग यज्ञ के माध्यम से संगतिकरण की साधना करते हैं। हम यज्ञ के माध्यम से सब एक साथ मिल करके यज्ञ करके, हम एक आदमी समिधा लाता है, एक आदमी हम सामग्री लाता है, एक आदमी पन्नियाँ लगाता है, एक आदमी झंडियाँ लगाता है, एक आदमी स्टेज बनाता है, एक आदमी गुरुदेव माता के चित्र रखता है, एक आदमी हवन सामग्री इकट्ठी करता है, एक आदमी शाकल्य वगैरह सब एडजस्ट करता है कि इसमें कहीं कहीं कीड़े वगैरह नहीं है, कुछ तो नहीं है। उसके बाद कलश स्थापना करके और उसके बाद पूजन करके चालू कर दिया जाता है। एक अकेला आदमी कर सकता है यज्ञ, वो अपने घर में कर लेगा यज्ञ। परंतु अगर सामूहिक यज्ञ करना है तो वो मिल करके करेंगे। तो यज्ञ के भाव से संगठन चलता है, यज्ञ के भाव से। और गायत्री के भाव से विचारधारा चलती है। गायत्री का चिंतन रखते हुए मन में विचारधारा को चलाइए और यज्ञ के भाव से अपने क्रियाकलापों को चलाइए, संगठन को चलाइए, तब तो संगठन चलेगा। और संगठन में जब यज्ञ भाव से चलेगा तो उसमें कहीं कोई राजनीति नहीं आएगी, कहीं द्वेष नहीं आएगा, कहीं बैर नहीं आएगा, कहीं राग नहीं आएगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आगे एक और मंत्र है मित्रों जो आपको जानना चाहिए। समानो मंत्र समिति ही समानी। हे स्तोताओं, आप सबकी प्रार्थना एक समान हो। वह शक्ति हमें दो दयानिधि करते हो हमारा पीठ। सुबह उठते तो बजता है, आपकी शक्तिपीठ पे बजना चाहिए, वही कि वही आपके घरों में ही बजना चाहिए सवेरे सवेरे उठने के समय। वह शक्ति हमें दो दयानिधि। समानम मनः सह चित्तमेशाम, हमारे पारस्परिक मिलन भेदभाव से रहित एक जैसे हों और हमारे विचार तंत्र मन बुद्धि चित्त आदि समान रूप से हों। चित्तमेशाम, हमारा चित्त एक साथ हो, अंतःकरण चतुष्ट एक साथ चले। हे स्तोताओं, समानम मंत्र भी ही, मंत्र ये है मैं आपके जीवन को एक ही मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ, सुसंस्कृत करता हूँ। ऋषि बोल रहे हैं मैं आपको एक ही मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ, बहुत सारे मंत्र नहीं दे रहा हूँ आपको, ढेर सारे मंत्र नहीं दे रहा हूँ, एक ही दे रहा हूँ, गायत्री मंत्र दे रहा हूँ, इसी से अभिमंत्रित कर रहा हूँ। यह समानेन वो हविषा जुहोमी, और एक समान आहुति प्रदान करके मैं आपको यज्ञमय करता हूँ। ये परम पूज्य गुरुदेव को मान लीजिए आप, चाहे ऋषियों की पूरी वाणी को मान लीजिए, चाहे भगवान की वाणी मान लीजिए, कि इस संगठन सूक्त के माध्यम से हम लोग साधनाशील व्यक्तियों का संगठन मजबूत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या है? साधना की धुरी पर संगठन का निर्माण। साधना की धुरी पर संगठन निर्माण, साधना की धुरी पर संगठन निर्माण होगा तो मजबूत रहेगा, आधार इतना सशक्त होगा कि उसको कोई हिला नहीं सकता। गायत्री परिवार जो खड़ा हुआ है साधना की धुरी पर खड़ा हुआ है मित्रों। इसीलिए हमारे यहाँ नैतिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। बौद्धिक और सामाजिक क्रांति बहुत लोगों ने की, बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, पर उन आंदोलनों के पीछे नैतिकता और आध्यात्मिकता नहीं थी। आध्यात्मिकता और नैतिकता केवल गायत्री परिवार में है, इसलिए गुरुदेव ने इसको परिवार का रूप दिया और परिवार का रूप दे करके इस स्थान पर लाके खड़ा कर दिया। इसलिए ये जरा आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस बात को कि हमारे संगठन में और अन्य संगठनों में क्या अंतर है। हमारे संगठन में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हमारे संगठन का आधार आध्यात्मिक है, नैतिक, और इसी आध्यात्मिक आधार को लेकर के हम चल रहे हैं। धार्मिक मत मानना, धार्मिक अलग चीज़ हो जाती है, धार्मिक का मतलब हो जाता है कर्मकांड प्रधान, धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक आधार, स्पिरिचुअल आधार है हमारा। स्पिरिचुअल आधार है वो भी साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेसिस है पूरा पूरा। मित्रों ये पहली बात जो है, लेट अस बी टुगेदर, हम साथ साथ चलें, लेट अस इंटरेक्ट टुगेदर, हम लोग साथ साथ एक दूसरे से तालमेल बिठाएं। लेट अवर माइंड्स कॉम्प्रहेंड टुगेदर, हमारे मन एक साथ मिलें, और लेट अवर इंटेंशंस भी यूनाइटेड, हमारे जो इंटेंशंस हैं वो एक साथ मिले, हमारे जो अर्थ हैं। ये तो क्या होता है कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। भगवान कहते हैं मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, ये भी वेद की वाणी है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मन वचन कर्म महात्माओं का एक होता है। अंदर कुछ और बाहर कुछ, इससे क्या फायदा? अंदर और बाहर दोनों जगह एक समान होना चाहिए, तब तो आदमी पारदर्शी है, नहीं तो पारदर्शी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सबको मिलकर क्रांति करनी है। मित्रों आपको बुलाया हमने, और बुलाने के लिए क्यों यहाँ बुला के बात करने के लिए आपको इकट्ठा किया? अपना परिवार है, इसका संगठन रिवाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि
नई नई जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, नए नए परेशानियाँ आ रही हैं समाज में। ये जो सूक्ष्म जगत है, परोक्ष जगत है, ये प्रदूषित हो रहा है, बुरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। और परोक्ष जगत में, अदृश्य जगत में जितना भी कुछ वायुमंडल है, जो भी उसका अनसीन हिस्सा है, जो अदृश्य हिस्सा है, वो जो है इस समय विक्षुब्ध हो रहा है। उसका परिशोधन करने की बात है, और परिशोधन समूह के बिना नहीं हो पाएगा। परिशोधन समूह ही कर पाएगा। सूक्ष्म जगत के व्यापक परिशोधन के लिए हम लोगों को मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेंगे, साधनात्मक। इसलिए यहाँ पर आपको बुलाया कि आपके शक्तिपीठों पे, आपके संगठनों में, आपके आंदोलन, आपके जितने भी आंदोलन हैं, इन सब में साधना प्रधान है कि नहीं। साधना होगी तो सब के सब ठीक होता चला जाएगा, साधना नहीं होगी तो गड़बड़ाएगा। इसलिए साधना जरूरी है, और साधना के साथ करें। हमारे देवता जो हैं बड़े साधक होते हैं, और देवता उसी साधना के बल पे मनुष्य देवता बन जाता है, देवता बन के ऊपर चला जाता है। पर क्या हो जाता है कि ये एकाकी हो जाते हैं। व्यक्तिगत यश, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत भोग, इसी में उनका जीवन चला जाता है। अगर कभी मिलने जुलने की बात आई आपस में तो मिलजुल नहीं पाते, मिलजुल नहीं पाते, इसलिए हारते हैं, असुरों से हारते हैं। असुर क्या करते हैं? तप करते हैं। देवता क्या करते हैं? योग करते हैं। देवता और असुर में अंतर यह है कि असुर जो है तप करता है, और तप के साथ साथ वो अपने अंदर बल इकट्ठा कर लेता है, खूब बलशाली होते हैं, और कई बलशाली मिलकर के एक संगठन मजबूत बना लेते हैं। योग करने वाले जो हमारे ये हैं देवता, वो देवता जो हैं वो मिलजुल नहीं पाते, इकट्ठे नहीं हो पाते। योग शब्द तो समझ लिया है कि योग जीवन में उतारना चाहिए, पर योग का मतलब होता है युंजनते इति योग। युंजनते, जो जोड़े, किससे जोड़े? परमात्मा से जोड़े। पर अब तो स्वर्गलोक में आ ही गए, भोग में, ऐश्वर्य में लिप्त होने के बाद फिर आदमी की जीवनी शक्ति कम हो जाती है, कई तरह की आकांक्षाएं आ जाती हैं, राजसिकता आ जाती है, और ऐसे लोग फिर पतन करने के बाद नीचे आते हैं, तो मनुष्य लोक में आकर एक ऊंची श्रेणी प्राप्त करते हैं। पर फिर से कर्म पुरुषार्थ करना पड़ता है देवताओं को। ऐसे में भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के सामने पास जाते हैं, जब हारते हुए दैत्य होते हैं, जब तो हारते हुए जो देवता हैं वो भागे भागे जाते हैं देवता ब्रह्मा के पास, वो कहते हैं महाराज जी बचाइए आप, हम तो बड़े परेशानी में पड़ रहे हैं, हमारे पीछे भारी पड़ रहे हैं दैत्य लोग। दैत्य लोग भारी इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि वो बलशाली हैं और एक हैं। हम सब, तुम सब अलग अलग हो। वायु की शक्ति अलग है, अग्नि की शक्ति अलग है, वरुण की शक्ति अलग है, इंद्र की शक्ति अलग है, पर तुम सब अलग अलग हो, और तुम सब मिलकर के भी इतनी ताकतवर बन सकते हो, पर तुम उस ताकत को नहीं पहचानते। तुम उस ताकत को पहचानो। तो वो संगठन की शक्ति का आह्वान करते हैं, और दुर्गा शक्ति को बुलाते हैं, जिसका गीत आपने भी सुना। देव शक्तियों को सबको इकट्ठे करके, उन सब की शक्ति से मिला करके एक दुर्गा शक्ति का निर्माण करते हैं। दुर्गा, दुर्गम पथ को जो पार करा दे वो दुर्गा। दुर्गम पथ को, जीवन साधना के रास्ते में जो दुर्गम पथ को पार करा दे वो दुर्गा। वो दुर्गा जो है वो दुर्गा से बनी, संयुक्त शक्ति से बनी है। जैसे दुर्गावतरण जो हुआ है देवताओं की संयुक्त शक्ति से हुआ है। ये संयुक्त शक्ति ही आज की अभिष्ट सबसे बड़ी आवश्यकता, चाहे वो आज की राजनीति हो, चाहे आज का समाज का जो संग्राम हो, चाहे आज के हमारे आपस की उलझने हों, चाहे गायत्री परिवार का पारस्परिक तालमेल हो। अगर आज की आवश्यकता पूरी करनी है तो दुर्गा शक्ति के माध्यम से पूरी होगी। दुर्गा शक्ति कौन जगाएगा? हम सब मिलकर जगाएंगे। उसमें किसी एक व्यक्ति का महत्व नहीं होगा, उसमें सब मिलजुल के करेंगे। किसी ज़माने में ऐसा था जब असुरता छा गई थी। सतयुग में चारों तरफ वातावरण बहुत अच्छा रहता था। सतयुग का वातावरण इतना सुंदर था, चारों तरफ श्रेष्ठ प्रेरणाएं बहती थीं, श्रेष्ठ वातावरण था, ऋषियों का बाहुल्य था, और श्रेष्ठ आत्माएं एक साथ मिलकर के पुरुषार्थ करती थी सबके लिए। किसी प्रकार का कोई विषमता नहीं थी। एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति स्नेह, ये वातावरण था। इसलिए सतयुग था। कहीं कोई किसी प्रकार की असुरता का वातावरण आने की स्थिति भी नहीं थी। पर जैसे त्रेता युग आया, त्रेता युग में तप के बल पर रावण अहंकारी बन बैठा, और अपनी सोने की लंका रचकर उसने अपना पूरा का पूरा राज्य जमा लिया, और अपने सारे दूत पूरी पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में, आप तो खुद केवल भारत के बारे में मालूम है, भारत नहीं पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में सारे उसके दूत फैले हुए थे, जो लूट लूट के लाते थे,
मारते थे, खाते थे। राक्षस होने के कारण उनके लिए मनुष्यों को खाना कोई खराब बात नहीं थी, आराम से खाते थे। और ऋषियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया उन्होंने। ऋषियों को तप करते देख के उनका असुरता जो थी वो प्रभावित होती थी। असुरता में देवत्व घुसने की कोशिश करता था तो उसको वो ऑब्स्टिकल मानते थे। देखते देखते मित्रों, उन सबको देखने के बाद फिर पृथ्वी माता, आपने सुना होगा कि पृथ्वी माता रोती हुई पहुंची भगवान के पास, और भगवान ने कहा, रामचरितमानस में पूरी कहानी सुनाई पूरी तुलसीदास जी ने, कि प्रताप भानु कौन था और फिर वो रावण कौन बना और कुंभकर्ण कौन बना। पूरी कहानी रामचरितमानस के बालकांड में है, पूरी रावण के जन्म की। और वो कहते हैं इसको अब जो है इसके लिए मुझे आना पड़ेगा, मैं आऊँगा। भगवान आते हैं, और भगवान आते हैं तो भगवान अपने साथ सीता माता को भी लेके आते हैं। सीता माता ऋषियों के रक्त के संचय से बनी है। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, ये दो। और इनके साथ साथ इनको चाहिए देव शक्तियाँ। तो देव शक्तियाँ रीछ वानर का रूप धारण करके धरती पे आ जाती हैं, और जो होती हैं वो विभीषण में आ जाती हैं। कुछ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के ऋषियों में आ जाती हैं, भारद्वाज, वाल्मीकि और हमारे विश्वामित्र और वशिष्ठ, इनके रूप में आ जाती हैं। तो इन सब के अंदर की देव शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। हमारे अंदर का देवत्व तो बढ़े, ऐसा इन लोगों के अंदर जो है वो वर्चस्व पैदा हो जाता है, और वो देवत्व जो बढ़ेगा उस देवत्व से हम असुरत्व पर विजय प्राप्त करेंगे। मित्रों, राम के ज़माने में, भगवान राम के ज़माने में कितनी क्या क्या घटनाएं घटी आपको सब मालूम है। भगवान राम वानप्रस्थ के लिए जाते हैं अपनी पत्नी को लेकर। उसके पहले विश्वामित्र उनको लेकर जाते हैं, उनको बलाती बला सिखाते हैं, उनको लड़ना सिखाते हैं। भगवान को सिखाने की जरूरत नहीं, भगवान तो सब सीख के आए हैं। भगवान से बड़ा ऋषि होता है, अवतार से बड़ा ऋषि होता है। तो ऋषि क्या करता है? ऑब्वियसली दिखाने के लिए ऋषि सिखाता है पूरी बातें, और सब सिखाता है कि किस विशेष रूप से विशेष आयुध देता है, विशेष वज्र, जैसे उस ज़माने में जिस प्रकार से चला करते थे। आज का वैज्ञानिक युग है आज का, उस ज़माने का वैज्ञानिक युग इससे भी बड़ा था। उस वैज्ञानिक युग में ऐसे ऐसे अस्त्र यंत्र थे जो लेज़र को भी मार देते हैं आज के ज़माने की, और इस तरह के हथियार थे, उससे मारते हैं। फिर वो विभिन्न रूपों में जो ताड़का, मारीच, सुबाहु, इन सबको मारते हैं, जो यज्ञों में विध्वंस करते थे उनको। एक यंग 10-12-14 साल के लड़के राम और लक्ष्मण आते हैं। आने के पहले शादी कर दी जाती है विश्वामित्र के द्वारा, और शक्ति और पुरुष का, शक्ति और शिव का मिलन हो जाता है। पुरुष प्रकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति सब कुछ करती है, पुरुष केवल इशारा करता है बस। पुरुष और प्रकृति, ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि पुरुष और प्रकृति दोनों का संयोग ही पृथ्वी पर सब कुछ क्रियाएं करता है। प्रकृति के रूप में भगवान माँ सीता, पुरुष के रूप में भगवान राम ये आते हैं। और आने के बाद वो जो सीता का हरण होता है, राम ने सीता को वरण किया, और वरण करने के बाद राम ने उनका हरण किया। वो हरण जो है वो उसके लिए घातक बन गया। उसी के माध्यम से असुरता को मिटाना जरूरी था। पूरे त्रेता युग में सारे विश्व भर में छाई हुई असुरता को निवारण करना बहुत जरूरी था। केवल उस रावण को ही नहीं, रावण सहित उसके समूल वंश को नाश करना जरूरी था। एक अकेले से काम नहीं चलता। तो भरत ने कहा, भगवान आपको लड़ना पड़ेगा, तो आप कहें तो मैं भी चलूँ आपके साथ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ बैठो, अयोध्या में बैठो। अयोध्या में बैठ के सब लोग बैठ के धार्मिक अनुष्ठान करो। धार्मिक अनुष्ठान चालू हो गए। जिस समय युद्ध चल रहा था, राम रावण युद्ध, उस समय उन्होंने कहा कि इस समय तुम चाहो तो अनीति पे विजय प्राप्त हो, असुरता पे विजय प्राप्त हो, इसके लिए तुम लोग अनुष्ठान करो, विशेष अनुष्ठान। क्या करें? सब सामूहिक जप करो, सामूहिक समूह साधना करो, और मिल करके एक स्वर से प्रार्थना करो कि नीति की विजय हो, अनीति का पराभव हो। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आगमन के बाद कितनी बार कराया अनुष्ठान मित्रों आपसे, कितनी बार कराया। क्यों? अनीति को हराने के लिए, नीति को शक्ति देने के लिए, असुरता को हराने के लिए और देवत्व को शक्ति देने के लिए इस साधना की जरूरत पड़ती है। वो साधना का क्रम चला, और 14 साल तक नियमित रूप से जो साधना चलती थी उसको इंटेंसिटी दे दी लास्ट के 2 साल में। भगवान जब चलते हैं तो असुरों के पहाड़ ऋषियों की अस्थियों के पहाड़ देखते हैं, तो उनको देखते ही उन्होंने कहा, देखत नयन राम नयन जल छाए। देखते ही राम के आंखों में आंसू आ गए। पर आंसू आने से कोई काम नहीं चलेगा। आंसू हमारे को भी कई बार आते हैं कि इतना दुराचार हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सड़क पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अब हम कुछ कर नहीं पाए, आंसू आ गए बस, और कुछ नहीं।
आंसू आने के बाद सक्रियता में बदलना जरूरी है। आंसू आए ये संवेदनशीलता, सक्रियता उसका क्रिया रूप से उत्तरार्ध उसका सक्रियता है। यदि सक्रियता नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं आंसू लाने का। मैं गुरुदेव के चरणों में बहुत भावुक होकर के पहुंचा। जब मैंने यहाँ आए था 77-78 में, तो मैंने कहा गुरुदेव आप जो कहेंगे वो करूँगा। मैंने आपका जब प्रवचन सुना, मैं आपके अंदर जो वेदना है, दर्द है और मेरी आंखों से आंसू आने लगे भावुकता में। गुरुदेव ने कहा भावुक मत बनो, रो मत, आंसू पहुँचो, चलो लिखना चालू करो। मैं जो बताता हूँ वो काम तो करते नहीं हो और आंसू बहाते हो। आंसू मत बहाओ, काम करो, लिखो। तुम बार बार इंग्लिश का बहाना बना लेते हो कि इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी नहीं आती। तुम सिर पे एक धोल जमाया और कहा आज से हिंदी में लिखना चालू करो। तुम लिखना चालू कर दो। मैं लिखना चालू किया, लिखना आ गया मुझे और अखंड ज्योति लिखने लगा। मित्रों, ये गुरुदेव का था कि सक्रियता में बदलो। मतलब ये नहीं कि आंसू को बहा करके हम सब के सब, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ आंसू बहाते रहे। देखिए क्षत्रिय वो हमारे वो मारे गए, कुछ सैनिक मारे गए ना, गला काट दिया था और हमारे सैनिकों को संगीन पर लेकर के वो सिर चले गए थे, सिर नहीं मिला। तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री बोले मैं आज बहुत रोया। तो रोने से क्या होगा, अरे कुछ करके दिखाओ। करने वाला आ गया, अब करने वाला आ गया है जो कुछ करके दिखा रहा है और लोगों में आग भर रहा है, लोगों में जोश भर रहा है। मित्रों ये जरूरी है, इसको हम समझें कि सक्रियता में बदली कि नहीं। तो भगवान तुरंत कहते हैं निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। निश्चरहीन कर दूंगा धरती को, मैं छोड़ूंगा नहीं। राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जैसा व्यक्ति जो विनम्र, इतना विनम्र है, वो ऐसा कह रहा है निश्चरहीन कर दूंगा धरती को, पूरे राक्षसों से रहित कर दूंगा। अरे थोड़े बहुत राक्षस छोड़ देना, क्यों छोड़ देना, अरे ये मारेंगे फिर मारेंगे। जड़ से नष्ट कर दूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा। और जड़ से नष्ट करने के लिए वो रीछ वानरों को माध्यम बनाते हैं, जाते हैं। हनुमान जी अकेले जाकर के लंका को उखाड़ लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी उनके लिए। जो एक पर्वत उखाड़ के लाया, ऋषिमुख पर्वत उखाड़ के लाए, ला के स्थापित कर दिया और कहा कि जड़ी बूटी ढूंढ लो, इसमें से कौन सी चाहिए तुमको लक्ष्मण के लिए। वो कुछ भी कर सकते थे। वो जब गए तो वो लंका जाकर के लंका में सीता माता को उठा के ले आते हैं कि भाई कहाँ यहाँ पड़ी हैं माता जी अपनी, दुष्टों के बीच में ले चलें। नहीं, राम के जिम्मे था काम, राम के जिम्मे था काम। निमित्त बनना था बाकी सबको। नीति भगवान ने बनाई, नियति भगवान की बनाई हुई नीति के अनुसार चली और निमित्त बन गए बाकी सब लोग। आप भी निमित्त बनिए। परम पूज्य गुरुदेव ने नीति बना दी है, युग निर्माण योजना हमारी नीति है। नियति क्या है, सफल होगी, समाज सुधरेगा, समाज बदलेगा, ये नियति है। और निमित्त कौन है, आप सब, हम सब। यह आपको समझना पड़ेगा मित्रों कि जो भी कुछ हुआ उस युद्ध में, आपको मालूम है कि सारा के सारा पूरा विजय का श्रेय किसको मिला, विजय का श्रेय समूह शक्ति को मिला। सबने बंदर जितने भी थे, वानर, रीछ, सब के सब पुल बनाते हुए चले गए। पुल बना करके उन्होंने पूरी तरह से विजय प्राप्त करने में मदद करी है। मित्रों, पुल बनना एक बहुत बड़ी विशेष बात है। दीवार को बनाने के लिए भी ईंटों की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, और पुल बनाने के लिए भी ईंटों की जरूरत पड़ती है और सीमेंट की जरूरत पड़ती है, गर्डर की जरूरत पड़ती है, लोहे की जरूरत पड़ती है। ब्रिजेस एंड वॉल आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, ब्रिजेस एंड वॉल आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, बट वॉल डिवाइड्स द पीपुल एंड ब्रिज जॉइंस द पीपुल। समझ में आया ना आपको कि किस तरह से दीवार हम लोगों को अलग अलग कर देती है। आप दो भाई बैठे हैं, एक ही घर में रहते हैं, माता पिता ने एक साथ रहने को कहा था, आपस में लड़ाई हो गई, चलो बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं, आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हिस्सा हमारा। सब कुछ टूट गया, पूरा सब कुछ टूट गया। एक टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है एक बच्चे का कि क्यों भाई दीवार पे निबंध सुनाओ, चलो छोटा सा बच्चा तो दीवार पे निबंध सुनाते हुए कहता है कि वो मेरा दोस्त इस्माइल है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था और हम दोनों खूब अच्छे बढ़िया खेलते थे, परंतु अब मेरे ताऊजी ने कहा है कि उसके साथ मत खेला करो, एक दीवार खड़ी हो गई तुम्हारे उसके बीच में, एक दीवार है, उसको हमको नहीं दिखाई देती वो दीवार, न जाने कौन सी दीवार है वो। एक नादान मासूम बच्चा बोल रहा है न जाने कौन सी दीवार है वो। सांप्रदायिकता की दीवार खड़ी कर दी, हम लोगों ने दीवार अपने बीच में खड़ी कर दी। मित्रों, आप भी मान करके चलिए, आपको अगर कोई जोड़ेगा तो पुल जोड़ेगा, कार्यकर्ता से कार्यकर्ता पुल जोड़ेगा, संगठन से संगठन पुल जोड़ेगा, ट्रस्टी से जोनल संगठन पुल जोड़ेगा। आप पुल बनाइए, पुल बनाने में मेहनत करिए, दीवार बनाने में मेहनत मत करिए।
इसको इससे लड़ाया, उसको उससे लड़ाया, इसको उसको लड़ाया, ये दीवार खड़ी करना है, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, अपने को सबसे मिलाया, ये पुल बनाना है, पुल बनाना चाहो। इसलिए भगवान राम ने पुल बनाया और पुल बना करके लंका तक गए और लंका तक पैदल जा करके उन्होंने पैदल अपने नाथ न रथ ना ही पद चीना, नाथ ना आपके पास रथ है, ना आपके पास पाँव में जूते हैं, आप कैसे लड़ेंगे। तो वे सूरज धीरज असरथी चाका, मेरे में जिस रथ पे खड़ा हूँ, शौर्य और धैर्य इसके रथ के पहिए हैं, तुम क्या समझोगे मैं जिस पे खड़ा हूँ क्या है। चरित्र आपका बल है, चरित्र आपका बल है, और जिस चरित्र पे और सादगी पे और ब्राह्मणत्व पे आप खड़े हैं वही आपको विजयी बनाएगा। बस यहाँ से चलती है राम की गाड़ी। मैं राम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोल गया। राम की लड़ाई होती है, समाप्त होती है, उसके बाद जब आते हैं तो खूब सारा विश्व वातावरण फैल जाता है, क्योंकि असुरता मिटती है ना। तो इतने सारे असुर मरते हैं तो उनकी दुष्टों की दुरात्माएं जो होती हैं ऊपर जाती हैं वातावरण में। तो उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे, 10 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उसकी साक्षी के रूप में दशाश्वमेध घाट काशी में स्थापित है। कई अश्वमेध यज्ञ बाहर हुए हैं, कई विदेश में हुए हैं। एक अश्वमेध यज्ञ मैं देख के आया हूँ, मेरू पर्वत केन्या के पास, वहाँ गए थे भगवान राम, वहाँ करके आए अश्वमेध यज्ञ। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं मित्रों, ये सब जानने योग्य अपने इतिहास की, संस्कृति की, कि भगवान राम ने कितना बड़ा प्रकरण किया कि एक प्रकार से असुरता को मिटा करके राम राज्य स्थापित किया, और असुरता का संरक्षण का स्थान न मिल पाए इसके लिए उन्होंने उसका विनाश का उपाय भी सोचा। भगवान कृष्ण की बारी आती है। भगवान कृष्ण के 3 रोल हैं। सबसे पहला रोल है माखन लीला। वो माखन लीला रचते हैं, और माखन लीला रचते हैं, और माखन लीला उनकी जो है बच्चों जैसी लगती है हमको। कई बार हम सोचते हैं कि लोग बाग क्या छोटी छोटी चीज़ों में लिप्त हो गए। माखन लीला वास्तव में पहला सत्याग्रह है, पहला सत्याग्रह। गांधी जी ने प्रेरणा ली है तो माखन लीला से ली है। कंस के यहाँ दूध नहीं जाएगा, रानियों के नहाने के लिए दूध नहीं जाएगा, ब्रज से नहीं जाएगा। ब्रज के लोग जब तक दूध नहीं पिएंगे, ब्रज के लोग जब तक मक्खन नहीं खा लेंगे, घी नहीं खा लेंगे, और हम लोग अपने यहाँ का दूध वहाँ क्यों भेजें। बस ये पहला विरोध, पहला सत्याग्रह, पहला विरोध आंदोलन। पता चल जाता है कंस को कि वो पैदा हो गया है मेरे को मारने वाला, तरह तरह के राक्षस भेजता है, राक्षस असुरता 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 का आक्रमण, असुरता का आक्रमण। ऐसे ही आसुरी दंभ इंद्र को आ जाता है कि मेरी पूजा होती थी, ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, तुम पानी बरसाता था, वरुण को आज्ञा देता था, तब पानी बरसाते थे। ये क्या हो गया, मेरी पूजा क्यों बंद हो गई। अहंकार संगठन में सबसे बड़ा अगर कहीं कोई है मित्रों, कोई छेद, तो अहंकार है। अहंकार भगवान को अंदर नहीं आने देता। इंद्र के अंदर का भगवत तत्व जो है वो समाप्त होने लगा था, तो वो अंदर चला गया। तो भगवान ने कहा यहीं बैठे बैठे भंग कर देते हैं, ऊपर जाने की क्या जरूरत है। भगवान कृष्ण कहते हैं गोवर्धन उठाओ। गोवर्धन एक उंगली पे उठाते हैं, सब लोग अपनी लकुटियाँ लगा देते हैं, और गोवर्धन के माध्यम से गोवर्धन पूजा चालू हो जाती है, और इंद्र का अहंकार पस्त हो जाता है। जब इंद्र नीचे आगे प्रणाम करता है भगवान कृष्ण को, तब पता चलता है कि ये तो साक्षात विष्णु यहाँ पधारे हैं। इसके बाद वो अगली लीला करते हैं युवा शक्ति की। युवा शक्ति के सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये इंद्र के साथ किया। पहला किया सत्याग्रह, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर जो करते हैं तीसरा, वो करते हैं अनीति के प्रति हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, अनीति के साथ कभी हम समझौता नहीं करेंगे। इसलिए महाभारत रचा गया। समझाने की पूरी कोशिश की उन्होंने। पांडवों को दोस्त इसलिए नहीं बनाया कि पांडव रिश्तेदार थे, बल्कि इसलिए कि पांडव नीति के पक्षधर थे। बड़ा विलक्षण इतिहास है कौरव वंश का, पांडु वंश का, दोनों वंशों का बड़ा विलक्षण इतिहास है। भीष्म पितामह का बड़ा विलक्षण इतिहास है। उनकी प्रतिज्ञा अक्षुण्ण बनी रही। इतने वीर थे, द्रोण को इतने वरदान प्राप्त थे कि द्रोण को मारे नहीं जा सकते थे, भीष्म मारे नहीं जा सकते थे, कृपाचार्य नहीं मारे जा सकते थे। इसके बावजूद कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, मैं तुझे निमित्त बनाऊंगा। अर्जुन के निमित्त बनाते हैं कि ये जितने भी हैं सब मारे जाएंगे, तो चिंता मत कर। कर्ण से ज़्यादा योद्धा अर्जुन नहीं था। कर्ण जैसा बलशाली योद्धा उस जमाने में कोई नहीं था, दानशील कोई नहीं था। पर भगवान निमित्त बनाते हैं, अर्जुन को निमित्त बनाते हैं। निमित्त मात्रम भविष्य साचिन, तो निमित्त मात्र बन जा। तो अपने अंदर की दुर्बलता को मिटा, गीता सुनाते हैं। अर्जुन नहीं होता तो गीता नहीं होती हमारे पास आज। अर्जुन की वजह से गीता हमारे पास है। वो कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान उसको गाली सुनाते हैं बुरी तरह से। क्लैव्यम पार्थ न एतत्त्व उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता।
क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हृदय की शुद्धता को छोड़, दुर्बलता को छोड़। मित्रों, ये दो चीज़ें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अर्जुन, हम भी हैं, हमारे अंदर भी एनालाइज करें, क्या हमारे अंदर क्षुद्रता है, क्या हमारे अंदर दुर्बलता है। छोटी छोटी बातों में दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। कभी कोई बड़ा काम करने का मौका आता है तो उस समय भी क्षुद्रता आ जाती है, बीच में छोटापन और दुर्बलता, ये हमारी जो कमजोरी है, इनसे हम मुक्त होने की कोशिश करें। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, है शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तू इनसे लड़ और लड़ के विजयी हो। हमारे शत्रु सबसे पहले हमारे अंदर हैं, बाहर का शत्रु तो बाद में मरेगा, पहले अंदर के शत्रुओं को मारो, आलस्य प्रमाद को मारो, क्षुद्रता को मारो, दुर्बलता को मारो। यहाँ से अर्जुन को उपदेश देना चालू करते हैं। अर्जुन अपने आप को फिर शिष्य बनाते हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। फिर विराट रूप देखते हैं भगवान का विराट रूप देखने के बावजूद भी उनके मन में कई जिज्ञासाएं बनी रहती हैं, वो जिज्ञासाएं मिटाते हैं। आखिरी में 18वें अध्याय में कहते हैं, तूने सुना सब, तेरे को समझ में आया, गीता समझ में आई? इतनी देर से मैं 18 अध्याय से गीता सुना रहा हूँ, तुझे समझ में आई? तो अर्जुन कहते हैं, हाँ भगवान, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह के वशीभूत होकर सकल दोष व्याधिन, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सारी बीमारियों की, सारी व्याधियों की, सारी आफतों की, सारी कष्टों की, तकलीफों की जड़ है। मोह की वजह वशीभूत होकर के मैं नहीं लड़ रहा था, मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, मैं कौन हूँ। मित्रों, आपको बार बार हम बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? स्मृति प्राप्त कराने के लिए कि आप कौन हैं। आप गुरुदेव के शिष्य हैं, देव मानव हैं, और देव मानव होने के नाते आपको अपना लक्ष्य पहचानना चाहिए, आपको अपने आप को जानना चाहिए कि आप कौन हैं। आपके अंदर का सोया हुआ देवता क्यों नहीं जाग रहा है? बस इस सोए हुए देवता को जगाने के लिए बार बार कहते हैं कि वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको सुनाते हैं, यहाँ भी आए तो यहाँ भी सुनाते हैं। स्मृति लब्धा, ये स्मृति प्राप्त हो जाए, मेमोरी चली जाती है हमारी। अरे मालूम नहीं, भोग विलासी तो सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा एक दोस्त हमारे याददाश्त को भुला देता है कि हम महामानव हैं। वो कोशिश करता है कि हमको कुछ खिला पिला करके, और ये तो ऐशो आराम करने की बात कहता है, पर हम उसकी बात में आ जाते हैं, हमें पत्नी की बात में आ जाते हैं, पत्नी पति की बात में आ जाती है, बच्चे पिता माता की बात में आ जाते हैं, बच्चे दोस्तों की बात में आ जाते हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मया, आपकी कृपा से, प्रसाद यानी कृपा, यहाँ कृपा से, मया अच्युत, हे अर्जुन, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हूँ, स्थिर स्थिति में आ गया मैं। गत संदेह, मेरे डाउट्स निकल गए, गत संदेह चले गए, गॉन, अब डाउट्स नहीं है, अब कोई डाउट्स नहीं। जिस दिन डाउटलेस इंटेलेक्ट को रियल नॉलेज कहा गया है, डाउटलेस इंटेलेक्ट, जिस इंटेलेक्ट में डाउट बिल्कुल ना हो, भगवान के बारे में आपके मन में कोई डाउट ना हो, गुरुदेव के बारे में आपके मन में कोई डाउट ना हो, शंका किसी प्रकार की ना हो, वो नॉलेज सही नॉलेज है। बस डाउटलेस इंटेलेक्ट वो पैदा हो जाती है। अब मैं युद्ध करूंगा, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वो करूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा। आप कहेंगे आज ही सरेंडर कर दो, मैं सरेंडर भी कर दूंगा, परंतु करूंगा वही जो आप कहेंगे। भगवान के सामने जाओ तो यही कह के जाओ कि आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। बस 18 अध्याय पूरे चलते हैं और इसमें यही होता है। मित्रों, बलशाली से बलशाली योद्धा पराजित होते हैं। पूरा महाभारत पढ़ लीजिए तब आपको पता चलेगा कितने बड़े बड़े योद्धा मारे गए। अकेला कृष्ण अपनी सेना इधर पूरी पूरी उधर दे दी कौरवों में, और कृष्ण अपनी सेना को मार रहे हैं, अर्जुन के सारथी बनकर अपनी ही सेना को मार रहे हैं, पांडवों का साथी, कौरवों का साथी बनाकर। ये लीला है, भगवान की लीला है। मारा किसी को नहीं गया, जो भी मरे वो सब के सब दिव्य गति को प्राप्त हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण अकेले थे जिनके बाण चल रहे थे, बाकी किसी का बाण नहीं था। काली और कृष्ण इन दोनों का युद्ध चल रहा था। काली और कृष्ण मिलकर के असुरता का मर्दन कर रहे थे। इस पक्ष में भी होंगे कुछ लोग, इसमें इस पक्ष में मरे होंगे, कुछ उस पक्ष में मरे होंगे। महाभारत देवताओं के मिलन का एक सबसे बड़ा नमूना है। पांडवों के माध्यम से, पांडुपुत्र देवताओं के माध्यम से आए थे। 3 कुंती के माध्यम से, 2 माद्री के माध्यम से, चौथा और था जो सूर्य भगवान के पुत्र था कर्ण, वो आया था, वो भी कुंती के माध्यम से। मित्रों, ये सब देवता आए थे पूरी पूरी धरती पर। देवता जब धरती पर आने लगते हैं तो ये मान के चलिए सतयुग आने का समय आ जाता है, धरती पर श्रेष्ठता का युग आ जाएगा। बुद्ध भगवान के समय में बुद्ध भगवान आए तो देवता आए थे, लोग दर्शन करने के लिए आए उनका, कि भाई बुद्ध को दर्शन करना है हमको, बुद्ध आने वाले।
बाकी सब समझ नहीं पाए, परंतु वो समझने वाले समझ गए कि ये कोई विशेष आत्मा है, परंतु नहीं रोक पाए। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, चले गए, तप किया जंगल में, बुद्ध बन गए। और आप तो उसी बुद्ध और महावीर की भूमि से आए हो, आपको तो मालूम है करुणा का वो संदेश वहीं से चला। और बुद्ध ने शंकर दिग्विजय की तरह से सब तरफ परिक्रमा करने की नहीं सोची, उन्होंने कहा नहीं यहीं रह के करेंगे, हम पूरे में घूमेंगे तो परिक्रमा हमारी ये होगी, बस इस क्षेत्र में घूमेंगे। उस अकेले स्थान से निकला हुआ संदेश पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में घूमा है। अहिंसा का संदेश बुद्ध का संदेश है, करुणा का संदेश है। और वो संदेश जो है मित्रों पूरा के पूरा देवत्व का संदेश है, देवत्व का संदेश। उस जमाने में इसी की जरूरत थी। यज्ञ के नाम पे हिंसा अनाचार हो रहा था, उसके खिलाफ भी लड़ना जरूरी था, वो भी हो रहा था, उसको भी रोकना जरूरी था। तो उन्होंने जो है कहा, लोगों ने कहा कि ये क्या वेद में लिखा है? बोले वेद किसने लिखे हैं? बोले वेद परमात्मा के कहे हुए हैं। मैं बोले परमात्मा को नहीं मानता। उन्होंने जो बुद्ध ने जो बात कही वो उस समय के अनुसार सही थी बिल्कुल। उसके बाद जो नास्तिकवाद फैला, उसके बाद जो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार धर्म शरणम धम्मम शरणम गच्छामि और इनके माध्यम से संघों में आया, उसको मिटाने के लिए भी शंकराचार्य आए, दिग्विजय हुई। शंकराचार्य के बाद मित्रों चौथा समय आया, जो लास्ट समय है मैं बताता हूँ, या संतों का समय आया। ज्ञानेश्वर से लेके, शंकराचार्य से लेके कबीर तक, रामकृष्ण परमहंस तक, स्वामी विवेकानंद तक, परम पूज्य गुरुदेव तक, और इसी बीच गांधी आए। गांधी जिन्होंने की सारे सत्याग्रहियों के माध्यम से, दांडी नमक यात्रा के माध्यम से एक आंधी फैला दी पूरी की पूरी कि हमको मिलजुल करके एक हो करके इन असुरों को, अंग्रेजों को, इन यवनों को यहाँ से निकाल के बाहर फेंकना है। निकाल के बाहर फेंकने के लिए माहौल बना। मित्रों इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर हम किसी की देखें तो भक्ति काल कहा जाता है, भक्ति युग कहा जाता है, रीतिकाल, जो ये 500, 600, 700 वर्ष का समय है, जहाँ कबीर से लेके हमारे ज्ञानेश्वर से लेकर के और पूरा के पूरा ये भक्ति काल कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस के आगमन तक। पर रामकृष्ण परमहंस के आगमन के बाद 1857 का ऐतिहासिक संग्राम होता है, और उस ऐतिहासिक संग्राम से न जाने कितनी दिव्य आत्माएं पैदा होती हैं जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम में लड़ती हैं। स्वामी विवेकानंद का उपदेश सुन करके गोखले और विभिन्न प्रकार के जितने महापुरुष थे उस जमाने में, गांधी से लेकर सब के सब उठ के चले खड़े हो जाते हैं और फिर वो संग्राम लड़ते हैं। विवेकानंद एक विशिष्ट दिव्य आत्मा थे जो इस काम के लिए आए थे कि इस आज़ाद भारत को आज़ाद तो करना ही है, तो भारत को विश्व का जगत गुरु बनाना है। उसके लिए 100-200 साल तक प्रयास करना पड़ेगा, और 100-200 साल तक प्रयास करने के लिए एक विशेष आत्मा आएगी, एक विशेष अवतार आएगा, वो करेगा इसको। और वो अवतार परम पूज्य गुरुदेव को आना था। युग निर्माण योजना के रूप में वो अवतरण होता है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव अपनी अखंड ज्योति में लिखते हैं, 1965 की अखंड ज्योति में लिखते हैं। एक विशेष अवतार आने वाला है। इस विशेष अवतार के 2 अंश हैं। एक अंश है रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद, और दूसरा अंश है युग निर्माण योजना। गुरुदेव अपना नाम नहीं लिखते, युग निर्माण योजना। आप सब मिलजुल करके उस द्वितीय अवतार के 10वें अवतार के उत्तरार्ध के आप हिस्से हैं, और आप हिस्से होने के नाते आपको अपनी गरिमा को समझना चाहिए कि इस हिस्सा होने के नाते हमारा संगठन मजबूत करने के लिए हमारी कितनी जिम्मेदारियां हैं, हमको कितना बड़े बड़े काम करने हैं। ये जितने भी हैं मित्रों, जितने भी लोग थे, इन सब ने मिलकर जो प्रयास किया, वो सारे प्रयास इतने महत्वपूर्ण थे कि देखते 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 भारत आज़ाद हो गया। पर आज़ादी के बाद वही काले अंग्रेज, वही IAS ऑफिसर, वही ICS ऑफिसर, वही कि वही राय बहादुर लोग, वही कि वही डाली पहुंचाने वाले लोग। डाली जानते ना, भ्रष्टाचार की प्रतीक होती थी डाली, टोकरी पहुंचा देना। आज मिठाई पहुंचा देते हैं, वो उस ज़माने में डाली पहुंचा देते थे। तो वो जो है अभी भी पहुंच रही हैं, अभी भी जा रही हैं, अभी भी भ्रष्टाचार हो रहा है। लाखों करोड़ों का, अरबों का भ्रष्टाचार, काला धन जाता है, इधर से उधर जाता है। अभी भी नेता भ्रष्ट है, पर वो भ्रष्टाचार मिटेगा कब? जब तक विचार क्रांति नहीं होगी तब तक। थॉट रिवॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। विचार क्रांति होगी, और विचार क्रांति कौन करेंगे? छोटे छोटे से रीछ वानर परम पूज्य गुरुदेव के, परमन्य माता जी के, आप और हम सब लोग मिलकर करेंगे। हम लोग बदलेंगे विचार लोगों के, जन जन के विचार बदलेंगे। किसके माध्यम से? युग साहित्य विस्तार वर्ष आ गया, गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुंचाएंगे, विचारों के माध्यम से क्रांति करेंगे। और जब देवता एक हो जाएंगे, हम सब मिलकर के एक हो जाएंगे, हम सब मिलकर के एक होकर के एक शक्ति के रूप में दिखाई पड़ेंगे। इसलिए गुरुदेव ने मशाल बनाई, मेरे बाद कोई गुरु नहीं, मेरे बाद मशाल। इस मशाल को जो मानेगा वो सबको मानेगा। लॉयल्टी टू संघ इज लॉयल्टी टू ठाकुर। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद कह गए,
संघ के प्रति निष्ठा, ठाकुर के प्रति निष्ठा, संघ के प्रति निष्ठा नहीं, ठाकुर के प्रति निष्ठा नहीं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं हम आपको मानते हैं, हम गुरुदेव को मानते हैं, हम अखंड ज्योति को मानते हैं, पर अपने पड़ोसी को नहीं मानते जो हमारे यहाँ बैठा है। हमारे यहाँ के संघ चालक को नहीं मानते, हम वो कार्यकर्ता को नहीं मानते, संघ का कार्यवाहक को नहीं मानते, हम ट्रस्टी को नहीं मानते। मित्रों, सबको ले के साथ चलना पड़ेगा, आपको बांधना पड़ेगा रस्सी में, प्यार की रस्सी में एक दूसरे को बांधना पड़ेगा, और मिलकर के जब हम प्रयास करेंगे तब जाके संगठन खड़ा होता है। संगठन के लिए गुरुदेव कितनी मेहनत करनी पड़ी। गुरुदेव ने 1939 में गायत्री चर्चा लिखना चालू किया अखंड ज्योति में, धीरे धीरे मार्गदर्शन, प्रत्येक व्यक्ति को पत्र द्वारा स्वयं की लेखनी से अपनी चिट्ठियाँ गुरुदेव ने लिखी, न जाने कितनी चिट्ठियाँ लिखी। अभी हम एक अंक प्रकाशित, एक किताब प्रकाशित कर रहे हैं, संचयन, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य संचयन। उसमें उन गुरुदेव के महत्वपूर्ण पत्र भी हैं, गुरुदेव की किताब कविताएं भी हैं, गुरुदेव के लिखे हुए महत्वपूर्ण लेख भी हैं, करीब 1000 पृष्ठ का होगा। आप वांग्मय पढ़ते रहते हैं, परंतु ये इसमें सारे वांग्मय का एक सार आ जाएगा। गायत्री महायज्ञ बड़े रूप में करने का परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया। कब लिया? 1953, 54, 55, 56 में छोटे छोटे प्रयोग किए, और उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा प्रयोग किया, एक वाजपेयी स्तर का बड़ा यज्ञ 1958 का सहस्त्रकुंडी ऐतिहासिक यज्ञ। उस यज्ञ के बाद गायत्री परिवार खड़ा हो गया, और इसका नाम गुरुदेव ने परिवार रखा। उस जमाने में कोई परिवार नहीं रखता था संगठन का नाम, सब रहते थे गुरु के नाम पे रहते थे, गुरु के नाम पे होते थे, गुरु के नाम पे नहीं। गुरुदेव ने कहा हमारे नाम पे नहीं। रामकृष्ण मिशन ने भी जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने बनाया, तो रामकृष्ण मिशन वो गुरु के जाने के 12 साल बाद बनाया। उसमें नाम अपना भी रख सकते थे, विवेकानंद मिशन, क्या कौन रोकता उनको रोकने वाला कोई था, पर उन्होंने गुरु के नाम पे बनाया रामकृष्ण मिशन। और आज रामकृष्ण मिशन की हजारों शाखाएं पूरे देश विदेश में फैली हुई हैं। क्यों? नाम की कामना नहीं, सन्यासी जीवन, वैराग्यपूर्ण जीवन। हम नहीं कहते आप सब सन्यासी बने, वैराग्य। गुरुदेव ने सदगृहस्थों की सेना खड़ी करी, और सदगृहस्थों को एक ऐसा जीवन जीना सिखाया है जिसके माध्यम से हम इस संगठन के एक अंग बन सकें, और संगठन के अंग बन करके हम परम पूज्य गुरुदेव की जो बात है उनको समझने की कोशिश करें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सितंबर 1956 में पूज्य गुरुदेव ने 1 वर्ष तक 24 लक्ष्य के गायत्री महापुरुषरण का महापुरुषरण सामूहिक स्तर पर किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसको आध्यात्मिक वरुणास्त्र कहा। और 1957 में संभावित प्रकृति प्रकोपों आदि से बचने के लिए उन्होंने कहा इसको जरूर करना है। फिर उन्होंने कहा 1 जून 1957 में पहला अखिल भारतीय गायत्री परिवार सम्मेलन 7 से 12 जून की तारीखों में हुआ, और परम पूज्य गुरुदेव ने वहाँ घोषणा की 14 सितंबर 1958 से एक विशेष ज्योतिषीय युति आरंभ हो रही है, उससे बचने के लिए एक ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान किया जाना चाहिए। गायत्री परिवार के हर व्यक्ति को कम से कम 1 लाख सदस्यों द्वारा, जो उस समय तक पंजीकृत थे, 1 लाख सदस्यों द्वारा ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान 1958 में किया जाना चाहिए। इसकी महापूर्णाहुति 1008 कुंडों के यज्ञ में होगी। विशाल महायज्ञ कार्तिक सुदी 12 से 15, 23 नवंबर से 26 नवंबर 1958 की तिथियों में मथुरा में होगा। मित्रों, इस महायज्ञ ने 1958 के सहस्त्रकुंड यज्ञ ने मिशन की आधारशिला रखी। इस आधारशिला से हम लोग खड़े हुए हैं, और इसी आधारशिला ने हमारे संगठन को बनाया है। अपना परिवार को देखकर गुरुदेव बार बार ये कहते थे, धर्म प्रचार कहिए, अध्यात्म साधना कहिए, विवेकशीलों का संगठन कहिए, जन जागृति का बीजारोपण कहिए, नवनिर्माण की पृष्ठभूमि कहिए, नाम कुछ भी दिया जाए, हम जीवन भर एक ही काम करते रहे हैं। नर पशु जैसा संकीर्ण स्वार्थी जीवन जीने से आदमी लजाए, कुछ ऐसा करने की उमंग उत्पन्न करे, अनुदान देने की बात सोचे जिससे अपने समाज का पिछड़ापन दूर होने की मदद मिले। गुरुदेव का लक्ष्य कितना स्पष्ट है, बिल्कुल समाज का पिछड़ापन दूर हो और मनुष्य जो है अपने देवत्व को पहचाने अंदर से। हम जाने से पहले एक सक्रिय कर्मठ सजीव कार्यकर्ताओं का संघ खड़ा कर देना चाहते हैं। यही संघ गायत्री परिवार है। यही संघ 2000 के बाद का इतना विराट संगठन है, विशाल संगठन है, जिसमें आप इसके अंग हैं। मित्रों, एक बात और बता के फिर अपनी बात में समाप्त करूंगा। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सुख को सामूहिक स्वार्थ एवं सामूहिक हित से अधिक महत्व देंगे। गुरुदेव ने कहा व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्व मत देना, व्यक्तिगत हित को मत देना। किसको देना? सुख को। सामूहिक हित से अधिक महत्व न देना। वर्तमान में यही सूत्र बदल दिया गुरुदेव ने। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। सबके हित में अपना हित होने की बात जब कही जाती है तो लोग कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत हित में भी सबका हित साधना होना का। मित्रों, ये बताइए,
गुरुदेव ने कितने बोल्डली कहा है, परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। अगर आप परमार्थ करते हो तो आप सबसे पहले अपना स्वार्थ निभाते हो, बस अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, परमार्थ करो, परमार्थ करो। अब यहाँ सुख और हित का अंतर समझना पड़ेगा। सुख केवल हमारी मान्यता अभ्यास के अनुसार अनुभव होता है, जैसे कुछ देर तक सोते रहने में, सुबह उठे थोड़ी देर सो लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ खाते रहने में सुख का अनुभव कर सकते हैं, किंतु हित तो जल्दी उठने में और संयमी बनने में है। सुख और हित में अंतर समझ लीजिएगा, है ना। सुख और हित अगर मतलब समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। हित जल्दी उठने, परिश्रमी और संयमी बनने से सदेगा। व्यक्तिगत सुख को गौण, सार्वजनिक हित को प्रधान। व्यक्तिगत सुख गौण, सार्वजनिक हित प्रधान, ये हमारे जीवन में एक हिस्सा आ जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ को सामूहिक स्वार्थ के लिए उत्सर्ग कर देने का नाम ही पुण्य परमार्थ है। गुरुदेव कहते हैं व्यक्तिगत स्वार्थ को, व्यक्तिगत हित को, ये स्वार्थ को सामूहिक स्वार्थ के लिए उत्सर्ग कर देना, उसको उसके लिए कुर्बान कर देना, उसका नाम ही सच्चा पुण्य परमार्थ है। इसी को देशभक्ति, त्याग, बलिदान, महानता, देवत्व का वर्ण आदि नामों से पुकारते हैं। इसी के माध्यम से मनुष्य महापुरुष बनता है। ये जो है हमारे युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप कार्यक्रम के 5.8 पृष्ठ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और वांग्मय जो है उसके पृष्ठों से आपको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। मैं तो थोड़ी सी बात बताऊंगा और उसके बाद फिर अपनी बात समाप्त करके आपसे कहूँगा, क्वेश्चन पूछना हो तो पूछें। जितनी भीड़ बढ़ रही है ज़माने में, भीड़ बढ़ रही है कि नहीं ज़माने में, बताइए कितनी भीड़ बढ़ रही है। पॉपुलेशन कितनी हो गई, गुरुदेव के ज़माने में कितनी कम थी और अब कितनी हो गई, 1.25 करोड़, 1.25 अरब। लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जितनी भीड़ बढ़ रही है ज़माने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। हमारे पास मोबाइल आ गया, पर मोबाइल आने से हम और अकेले हो गए। क्यों? हमको इसी में सुख मिलता है, बस इसी में सुख मिलता है, इसी को देखते रहते हैं, इसी के साथ जुड़े रहते हैं। यूं ही क्या कम है जिंदगी मोहब्बत के लिए, रूठ कर वक्त गंवाने की क्या जरूरत है। तो जिंदगी कितनी थोड़ी सी है मित्रों, और रूठ गए, नहीं साहब वो जब तक वो रहेगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। अरे गुरुदेव का काम करना भाई, तुम तो काम करो ना, तुम्हें किसने रोका? उससे क्यों रूठे हो? गुरुदेव से क्यों रूठे हो ये बताओ। तुम गुरुदेव से रूठ, अगर तुम गुरुदेव काम बंद कर देते हो तो गुरुदेव से रूठे हो। यूं ही क्या कम है जिंदगी मोहब्बत के लिए, रूठ कर वक्त गंवाने की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। भगवान कहते हैं मेरे में चित्त को लीन करो, मेरे में मन को लीन करो, प्राणों को, और बोधयंत एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। कौन? देवान भावयता नेन तेव देवा भावयंतु वह, परस्परम भावयंतः श्रेय परम वाप्सितः। परस्पर एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए देवता परम गति को प्राप्त होते हैं। ये यदि हमें समझ में आ जाए तो मित्रों बहुत बड़ी बड़ी बातें। लास्ट छोटी सी बात, छोटी छोटी बातें दिलों में रखने से, छोटी छोटी बातें दिलों में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, छोटी छोटी बातों को निकाल के फेंक दो। संकीर्णता नहीं, किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं, किसी के प्रति किसी तरह की और बात नहीं, बस मन हल्का रखो, और मन हल्का रख करके साधनात्मक जीवन होगा तो संगठन बनता चला जाएगा। साधनात्मक जीवन नहीं होगा तो संगठन नहीं बन पाएगा। साधनात्मक संगठन सबका, साधनात्मक जीवन सबका बने, बहनों का, भाइयों का, घर में बच्चों का, परिवारों का, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण एक साथ चले, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज एक साथ बने, तब जाके मानव में देवत्व धरती पर स्वर्ग आएगा और ये मिशन का जो स्वरूप है वो विराट रूप बन करके उभरेगा। मित्रों आज सब लोग, आपको तो नहीं पता चलता, बड़े बड़े लोग जब चर्चा करते हैं आपस में तो एक बात कहते हैं, यदि कहीं कोई संगठन है जो इस भारत में भारतीय संस्कृति की बात करता है, कोई ये संगठन है जो वास्तव में देवत्व ला सकता है मनुष्य के अंदर और धरती पर स्वर्ग ला सकता है, तो गायत्री परिवार है। गायत्री परिवार है। ये बात इतनी स्पष्ट है जितनी हस्ता मलकवत, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान हस्ता मलकवत कहा गया है, बिल्कुल उतनी स्पष्ट है। गायत्री परिवार को सब जानते हैं, पहचानते हैं। आप भी पहचानिए कि आपका संगठन कितना महत्वपूर्ण है। उस संगठन को मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए, साधना का पानी दीजिए, साधना का खाद पानी दीजिए, अपने तप का बल लगाइए उसके अंदर। दोनों चीज़ मिल करके सब कुछ होता चला जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं। खूब खूब गुरुदेव माता की आशीर्वाद।